आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम बांसगांव संसदीय क्षेत्र के कौड़ीराम में हैं। कौड़ीराम में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना है। आपको दिखा दें कि केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पे इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इन लोगों से बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे कि इन लोग का क्या चुनावी मुद्दा होगा और किस तरह से अपने प्रत्याशी को विजय श्री दिलाएंगे। इस संबंध में बात करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। नेताओं से बात करेंगे। पहले नाम जानेंगे कि आपका नाम क्या? मैं डॉक्टर पीएन भट्ट हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है, सदल प्रसाद जी के केंद्रीय कार्यालय, तो किस तरह का, किस रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में हम लोग विकास का चुनाव और विनाश के चुनाव के रूप में ले रहे हैं। कांग्रेस विकास के लिए प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी पूरी तरह से, आज देखिए, आज आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। मोदी जी आज पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान पर आ गए, जबकि हम शुरू से, हमारा एक एजेंडा है, एक नैरेटिव हमने देश को दिया है कि हम विकास की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम लोगों की खुशहाली की बात करेंगे, जबकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और यहाँ भी आपको बताऊं कि आपको याद दिलाना चाहूँगा कि केंद्रीय मंत्री थे तत्कालीन उस समय, हमारे 20 साल पहले, माननीय महावीर प्रसाद जी। सहजनवा से दोहरी घाट की रेल लाइन के लिए उन्होंने डीपीआर बनवाया था। आज भी वो डीपीआर उसी तरह से है। तीन बार से यहाँ के माननीय जो सांसद हैं कमलेश पासवान जी, 3 बार सांसद ये हैं। एक बार उनसे पहले उनकी माताजी भी सांसद रही हैं और उनके भाई 8 साल से यहाँ विधायक हैं। लेकिन जब चुनाव आता है 3 बार से, तो वो कहते हैं सहजनवा से लेकर दोहरी घाट तक के हम यहाँ, आप देख रहे हैं कि गोरखपुर से बनारस का हाईवे बन रहा है। जो कंपनी यहाँ से, हम लोगों को जहाँ तक सूचना है कि जिस कंपनी ने यहाँ का टेंडर लिया है, वो कंपनी कहीं न कहीं माननीय सांसद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी कंपनी है। और पिछले 2017 से 2024 हो गया, 7 साल में ये रोड नहीं बना। तीसरी चीज़, आप यही निकल लीजिए, गोला से गाजीपुर का जो घाट है, आज तक नहीं बना कि वो मिल जाता, और वो घाट अगर वो पुल बन जाता तो गोला से जाकर के रास्ता सही हो जाता। यहाँ बहुत सारी बांसगांव में समस्याएं हैं, सड़कें नहीं हैं, रोजगार नहीं है, चिकित्सा के संस्थान नहीं हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ धुरियापार चीनी मिल कांग्रेस के सरकार में बनी थी 1 साल। उत्तर प्रदेश में करीब 30 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस अपने पीरियड में धुरियापार में चीनी मिल बनवाई, 1 साल चलने पाई, उसके बाद चीनी मिल बंद हो गया। और आज की वर्तमान की मोदी सरकार ने, योगी जी ने और कमलेश पासवान ने मिल करके उसको तमाम दूसरे प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज बांसगांव का चुनाव है और ये दमदारी से चुनाव हम जीतेंगे। किस तरह से 3 बार ये सांसद रहे कमलेश पासवान, तो जनता इनको 3 बार से चुनती रही, तो चौथी बार कैसे आप उनको? नहीं, देखिए, जनता 3 बार उनको चुनती रही। हमारा जो प्रत्याशी है, हम हर बार बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन अब आज जो हमारा प्रत्याशी हैं आदरणीय सदल प्रसाद जी, वो 2 बार 3 बार के विधायक रहे हैं, 3 बार पिछली बार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हर बार बड़े मार्जिनल वोटों से हारते हैं। और उनसे इनका अनुभव बहुत अच्छा है, समाज में इनकी पैठ है, पहुंच है। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी है, हमारे साथ आप पार्टी है, हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, और इंडिया गठबंधन की हमारी जो 28 पार्टियाँ, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर सभी पार्टियाँ हैं, और हम सभी लोग मिल करके अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो मान सकते हैं कि अब फिर आप ये 100% विश्वास करिए कि ये चुनाव फिर हम जीतेंगे। इन्होंने कहा कि गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, इस बार 100% चुनाव जीतेंगे। अब बात करेंगे कुछ और लोगों से। आपका क्या नाम? राकेश यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? किस रूप में इस चुनाव को देखते हैं आप? वास्तव में ये चुनाव जो है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो राम और रावण का युद्ध है। एक तरफ सारे संसाधन हैं और एक तरफ जो है हम लोग सत्य के पे, हम लोग विकास के नाम पर, हम शिक्षा के नाम पर, हम चिकित्सा के नाम पर, हम जनता, अंतिम व्यक्ति को उसका हक मिले, इस नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ धर्म जाति पर आधारित उनके पास संसाधन है, उनके पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता लगातार देख रही है कि किस तरीके से उसके साथ छलावा हो रहा है, किस तरीके से ये सरकारें जो है उसको चंद प्रलोभन देकर उसका एक बहुत बड़ा अधिकार मार रही है। और हमें लगता है कि अब जनता, आपकी जनता जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, धर्म जाति के लोगों को लड़ा के, और वो वोट लेना चाहते हैं। हम कदापि धर्म और जाति को लड़ाकर नहीं वोट लेते हैं। हमारा मेन वो है कि आपसी एकता, आपसी भाईचारा हमारा बना रहे, विकास हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, सम्मान मिले। इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ते हैं। और निश्चित तौर पर आपकी जनता जो है जिस तरीके से दिखाई दे रही है, जिस तरीके से एकजुट है, इनको सबक सिखाएगी और आने वाला दिन जो है गठबंधन का दिन होगा। ठीक है, आने वाला दिन गठबंधन का होगा। जैसे इन्होंने कहा कि ये बताइए कि भाजपा का रही 400 पार, तो क्या कहेंगे? भाजपा कर रही है 400 पार, लेकिन उतना ही पीछे है। पूरे हिंदुस्तान में
आम जनता इनके अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से तड़ित हो चुकी है। या केवल झूठ बोले हैं, विकास का नाम लिए हैं और केवल झूठ बोले हैं। आज जो आप सड़कें देख रहे हैं, यह सड़कें आज की नहीं हैं, यह सड़कें बहुत पहले से हैं। थोड़ा बहुत सड़क नई जरूर बनवाए हैं, लेकिन यह केवल कह रहे हैं। नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, पढ़े लिखे लोग त्रस्त हैं, आम पब्लिक त्रस्त है, व्यापारी वर्ग भी परेशान है। इनके राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आज एक छोटा सा काम लेकर के किसी ब्लॉक पर जाइए, किसी तहसील में जाइए, लेखपाल की फीस चौगुना हो गई। वह फीस अपना समझता है, थाने के फीस 500 से अब 5000 50,000 रुपया हो गया है। तो यह सब देख करके पब्लिक ऊब चुकी है। अंदर से जो है अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। यह लोगों की एक रुझान बढ़ रही है, वो कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या नाम? मेरा केवल यही इतना मतलब है कि जो भी इस समय परिस्थितियां चल रही उन परिस्थितियों के आधार पर सदल प्रसाद जी 100% यूनिक कैंडिडेट हैं और इलेक्शन जीतेंगे। तो किस तरह से आप सदल प्रसाद जी के मत में जो पक्ष में लोगों को करने के क्या कहेंगे? सदल प्रसाद जी के पक्ष में हमको नहीं करना है, सदल प्रसाद जी के पक्ष में पूरा जनमानस तैयार है और जनमानस उनको वोट के माध्यम से जिता करके सदन में भेजने का काम करेगा। ये हमारा कहना है। अभी कुछ युवजन सभा के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि अब इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं। ये देखिए, ये बात कर रही भारतीय जनता पार्टी कि विकास क्या, कौन सी विकास की है बताएं हमको। ये लोग करते हैं धर्म की बात, धर्म में ये बताइए गाय, ये कहते हैं गाय हमारी माता है। तो ये बताइए, देखे होंगे ये बीफ कंपनी वाले से 250 करोड़ का चंदा लिए हैं, किस बेस पे कहते हैं कि गाय हमारी माता है। ये धर्म के नाम पे भारत, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान ये करके भड़काने का काम कर रहे हैं। विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये लोगों को लगा। युवा इनकी सरकार में बहुत परेशान है, त्रस्त है, दुखी है। और जब भी युवा अपने अधिकार के लिए अपने अधिकार की मांग करता है और कोई भी वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक चल रहा है, आप तो जान ही रहे हैं, अगर वो अपने अधिकार की बात करता है तो उसको लखनऊ में बुला करके और लाठी डंडों से युवाओं को पिटवाया जाता है। रही बात, सदल प्रसाद जी अच्छे छवि के नेता हैं और वो चुनाव इस बार जीतेंगे और 2.5 लाख से ऊपर वोटों से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के युवजन के नेता थे, इन्होंने बात किया कि जो वर्तमान सांसद है उनका खदेड़ा चालू हो गया, लेकिन अभी ये तो जनता ही बताएगी, मत पड़ेगा उस समय बताएगी। अब हमारे साथ हैं एक महिला, इनसे बात करेंगे कि किस रूप में इस चुनाव को देख रही हैं। जी बिल्कुल, वर्तमान सरकार जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति और युवाओं को जो है गलत तरीके से उनको जो है धर्म की राजनीति में फंसा करके जिस प्रकार से उनको शिक्षा से दूर कर रही है, स्वास्थ्य से दूर कर रही है, इस प्रकार की राजनीति हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे देश के लिए भी खतरा है कहीं ना कहीं। वर्तमान सरकार हर एक क्षेत्र में, चाहे देश की सुरक्षा को लेके हो गया या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेके हो गया, युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर के हर क्षेत्र में वर्तमान सरकार फेल है। रही बात यहाँ सांसद महोदय की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब बांसगांव की लोकसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य देख लीजिए, यहाँ के सरकारी अस्पतालों को देख लीजिए, मतलब हर चीज़ में सबसे बेकार दशा है। और आज आप एक महिला हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर क्या कहेंगे? मैं एक महिला हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किचन चलाना कितना मुश्किल है। मैं भी एक सामान्य परिवार से आती हूँ और कांग्रेस पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष चिल्लूपाड़ से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए रोज़गार तो आप दे नहीं रहे हैं, अगर आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो फिर जिनके पास सैलरी नहीं है वो अपना परिवार कहाँ से चलाएंगे। 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, 5 किलो राशन में अगर 4 सदस्य हैं परिवार में तो आप पूरा महीना, हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप अकेले 5 किलो राशन में पूरा महीना निकाल सकते हैं? तो फिर आप एक परिवार को 5 किलो राशन कैसे दे रहे हैं और उस 5 किलो राशन से उसका परिवार कैसे चलेगा? 5 किलो राशन पकाने के लिए 1200 का 1000 का जब गैस भरवाया जाएगा तब जाके आप कहते हैं कि आपने उज्ज्वला योजना दिया है। एक डिब्बा दे देने से कुछ नहीं होता है, उसमें उसकी व्यवस्था आप करिए। आप
इस देश के मालिक हैं, जनता ने अगर आपको चुना है तो आप उसकी व्यवस्था करिए कि उसमें गैस कैसे जाएगा, कैसे लोग अपना खाना पकाएंगे, कहाँ से लोग अपने घर के व्यवस्था के लिए कहाँ से जो है व्यवस्थाएं लाएंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी आपको देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा कुछ करते नहीं हैं। बस आप जो है झूठ फरेब बोल करके, और अगर हद से ज़्यादा उतारू हो जा रहे हैं तो आप गुंडई पे उतारू हो जा रहे हैं। आप देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप यही शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपको हासिल नहीं होती है तो आप जोर ज़बरदस्ती से हासिल करिए। आप वही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, हर जगह जो है बीजेपी की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, गाड़ी में कोई नहीं है, युवा जो है लाठी डंडा लेके दौड़ा रहे हैं और आप ज़बरदस्ती उतारू हो गए हैं। ठीक, इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि युवा जब खड़े होते हैं तो उनको लाठी डंडे से पीछा जा, क्योंकि रोजगार के लिए युवा जब खड़े होते हैं तो इस तरह के कृत्य। अब बात करते हैं, आप सपा के नेता है लग रहा, तो क्या कहना चाहेंगे सदल प्रसाद के बारे में, किस तरह से आप मत मानेंगे? हमारे प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय सदल प्रसाद जी भारी बहुमत से चुनाव इस बांसगांव लोकसभा से चुनाव जीत रहे हैं। महंगाई हम लोगों का मुख्य मुद्दा है, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। इस भाजपा सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार पर एकदम फेल है। इलेक्टोरल बॉन्ड, कमीशन खोरी, जो दवाएं, टीका जो लगाया गया उस कंपनी से इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया रिश्वत के रूप में लिया। यह सरकार एकदम फेल है कानून व्यवस्था के मामले में। के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या नमस्कार। देखिए, विजयश्री दिलाने के लिए वो तो बात तो अलग की है। विजयश्री निश्चित रूप से होगी, वो इसलिए होगी कि जनता मर्माहित है। जनता के जो बुनियादी सवाल है उससे ये सरकार पूरी तरह से जो है दूर है, अमौन है। ये वो पार्टी है जो झूठ बोलकर जो है सत्ता में 2014 से अब तक जो है 2024 तक जो है में जो है स्थापित रही। ये झूठ की बुनियाद पे इनके पास कोई अपनी नींव नहीं है। और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन एक नींव वाली पार्टी है जिस पर इमारत तैयार हुई, और इमारत तैयार करने के पश्चात हमारे जो प्रत्याशी सदल प्रसाद जी को उसी इमारत पर जो है उनको झंडा लेकर के बुलंद किया जाएगा, वहीं बैठाया जाएगा। दूसरी बात कि जो आज का दौर है, जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर विकास के नाम पर कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर है, यहाँ पर जातीय धर्म के नाम पर है। यहाँ पर 3 बार से देखिए ऐसा है, सांसद नहीं। देखिए कमलेश पासवान जी सांसद रहे, 3 बार रहे, उस तरह का प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान के अंदर नहीं था, और था भी तो ये गलतफहमी को पैदा करके जातियों में बांट करके एक दूसरे को लड़ा करके जो है भ्रमित करके जो है ये वोट लेने का काम करते थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, जोश क्योंकि इस तरह का इन्होंने जो भी भाषण दिया। अब बात करें कुछ और लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? 2024 हर वर्ग के लोग, हर गांव के लोग इन जुमलेबाजों को, इन झूठों को भली भांत समझ गए हैं। उनको शब्द सिखाने की ज़रूरत ये 24 में जनता उनको सिखाएगी। ये जोगी हो या मोदी हो या कमलेश या विमलेश पासवान हो, ये दम है तो किसी गांव में जाकर के वोट मांग के देख लें। हर गांव का व्यक्ति इनको गाली दे रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है कोई काम किया ही नहीं। ये जुमलेबाजी पे झूठेबाजी करके ये वोट लेकर के सांसद और विधायक बने। उनकी हैसियत नहीं है कि आज उस पब्लिक में जाकर के वोट मांगे। और मैं 115% आपको प्रूव कर रहा हूं कि सदल प्रसाद 2024 में मंत्री बनेंगे, और ये जीत करके यहाँ से, यहाँ की कांग्रेस, यहाँ के सपा, यहाँ के AA आम आदमी पार्टी के, ये तीनों पार्टी की गठबंधन के जितने भी पदाधिकारी हैं सदल प्रसाद को जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यह है उन लोगों को सुनाना। मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ, और आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सदल प्रसाद जी को हम लोग तहे दिल से आभार और प्रकट व्यक्त करते हैं और खुशी व्यक्त करते हैं कि हमारे बीच में ऐसे प्रत्याशी को भेजा गया है जो आज वर्तमान में यहाँ 15 साल से सांसद को हराने के लिए एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के साथ इस चुनाव मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय कमलेश पासवान जी को हम लोग हरा करके और माननीय सदल प्रसाद जी को सदन में भेजने का काम करेंगे। और जो विकास कार्य इस बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में अब तक नहीं हुआ है,
हम लोग सदल जी को जिता करके उस विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जनते का सुख दुख में और जनते के सहयोग के लिए हम लोग सदल जी को चुने हैं और सदल जी को जिता करके हम लोग संसद में भेजने का काम करेंगे। और जिंदाबाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों की आवाज़ को आप मार्केट में और समाज में परोसते हैं। देखिए, जो भरा नहीं है भाव से बसती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हमारा गृह मंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये लोग झूठ बोलते हैं। कभी बुजुर्ग लोगों का कहना था कि झूठ बोलना पाप, और ये लोग लगातार पाप कर रहे हैं और जनता दिग्भ्रमित हो गई थी, अब समझ गई है। 19 का चुनाव, ये पुलवामा घटना हमारे नौजवानों की शहादत पर जीत गए थे, झूठ बोल के जीत गए थे। इस बार ये कहीं चुनाव पूरे देश में ये लहर चल रही है, इनको हराने का लहर चल रहा है। जीतना तो अलायंस का तय है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर इन जुमलेबाजों को इस देश से भगाने का काम करेंगे। जिंदाबाद सदल प्रसाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए। आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हाँ, देश गृह मंत्री देश के नौजवानों को पर भी जीएसटी लगाई जा रही है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि लोग भूखों तड़प रहे हैं, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ऐसे में आप बताइए, हमारे देश की जनता, हमारे देश का युवा किस मुद्दे पर बीजेपी को चुनाव करने के लिए समर्थन करेगा? इसलिए इंडिया के तरफ, इंडिया गठबंधन के तरफ हम सभी लोगों का एक बहुत बड़ा शौक है कि हमारा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के तरफ। क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार होना ही चाहिए, हाथ में वेद गीता और तलवार होना ही चाहिए। युद्ध हेतु दुश्मन जो आ जाए रणभूमि में, विजय हेतु संहार होना ही चाहिए। सबसे पहले मैं बास गांव की सम्मानित जनता और सदल प्रसाद जी को जीत की अग्रिम बधाई देना चाहूंगा। 400 पार मैं कह रहा हूं, आप 400 नहीं, आप 200 पार होके दिखाइए, मैं मोट चिलवा दूंगा। आपसे बात करने इंडिया गठबंधन जो बहुत बढ़िया जनता में संदेश जाने के लिए इंडिया गठबंधन है। और मैं मानती हूँ कि इंडिया गठबंधन से हमारे देश का और जितने दलित, अन्य वर्ग के अल्पसंख्यक सबके लिए भला होने वाला है। और खासकर जब गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी इसलिए जुड़ी है कि हम संविधान की रक्षा कर सकें, और जब तक संविधान की रक्षा नहीं होगी तब तक हमारे देश का भला नहीं होने वाला है। ये सरकार जो है भाजपा बहुत जिम्मेदार है और जनता को बस कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई न कोई मुद्दा उठा रही है। लेकिन मैं तो मानती हूँ कि 100% जो है इस बार हम लोग भाजपा को उखाड़ के फेंकने का नीति बनाए हुए हैं और पूरी साहस रखते हैं कि इस बार भाजपा को उठा के पूरी महिलाओं और पूरे इस भाजपा के भ्रष्टता को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे और इस सरकार को उठा के फेंकने का काम। नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश है, जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, ये देखिए इस तरह से केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन जो हो रहा है, सदल प्रसाद के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ और यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है और अपने प्रत्याशी के लिए ये मत मांगने के लिए इस कार्यालय के बाद, उद्घाटन के बाद जाएंगे और लोगों को अपने पक्ष में मत डालने के लिए अपील करेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं राम प्रसाद शर्मा, जिला सचिव समाजवादी पार्टी नाई समाज। कहना कुछ नहीं है, सदल प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रत्याशी बांसगांव लोकसभा के हैं कि प्रत्याशी के मतलब बारे में किसी को बताना नहीं। इतने सभ्य, इतने मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। हम लोग देखिए, जब तक समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं,
गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन हम लोग इस बार सदल प्रसाद को कोई हराने वाला नहीं है। हम लोग रात दिन एक करके सदल जी को जिताएंगे, मर जाएंगे चाहे मिट जाएंगे। कौड़ीराम विधानसभा क्षेत्र में सदल प्रसाद जी के चुनावी कार्यालय पे इकट्ठा हुए सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि तन मन धन से लग जाएंगे और चाहे हम को कुछ भी करना पड़े, किसी तरह से स्थिति बनाना पड़े, वो सदल प्रसाद को विजयी दिलाएंगे। क्योंकि इस समय जो मुद्दा है, जो केंद्र की सरकार जो जिस तरह से मुद्दा है उस तरह का ये इसके विरोध में खड़े हुए हैं और सदल प्रसाद को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।